नमस्कार सभी को। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन्स पर। ये जो टॉपिक है ये कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आवश्यक है और 11th बायोलॉजी में तो ये है ही। आज हम इस पर कुछ सामान्य चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि विटामिन होते क्या है। तो जो विटामिन्स हैं, इस विटामिन के लिए सबसे पहले एक शब्द का उपयोग किया था। जो शब्द है विटामिन, इस शब्द का उपयोग किया था फंक नाम के वैज्ञानिक ने। का पूरा नाम है डॉक्टर कैसिमिर फंक। इन वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिन शब्द का उपयोग किया था। ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये विटामिन हैं, ये वास्तव में होते क्या है? जो विटामिन है, इनकी जो विशेषताएं हैं, जो खास बात है, वो पहली बात तो ये है कि ये जो विटामिन है ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पहली विशेषता तो ये है कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि ये हमारे शरीर के अंदर, शरीर में ये नहीं बनते हैं, शरीर के अंदर इनका निर्माण नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इनको हमको किसी भी बाहरी स्रोत से प्राप्त करना पड़ेगा। बाहरी स्रोत से, अब बाहरी स्रोत क्या होंगे? तो इसके लिए या तो फिर हम बाहरी स्रोत के रूप में फल का उपयोग करेंगे, या बाहरी स्रोत के रूप में हम अंडे का उपयोग करेंगे, या बाहरी स्रोत के रूप में हम दूध का उपयोग करेंगे, मांस का उपयोग करेंगे। ये सब क्या होंगे? बाहरी स्रोत। मतलब इन सब बाहरी स्रोत में विटामिन मिलते हैं। अगली जो विशेषता इसकी ये होगी, ये विशेषता ये है कि इनकी शरीर के लिए बहुत कम मात्रा या सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि ये शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक जरूर हैं, लेकिन ये शरीर में कुछ कार्य करते हैं। कार्य क्या करते हैं ये? तो एक तो इसके द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि होती है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की उपापचयी क्रियाएं, मतलब इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये उपापचयी क्रियाएं भी इनके द्वारा प्रभावित होती है। तो ये उपापचयी क्रियाओं और वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं विटामिन। तो अब हमने ये 4-5 बातें यहाँ पे लिखी है। इनमें से पहली बात तो ये है कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब इनमें कार्बन रहता है। दूसरी बात ये है, शरीर के अंदर ये बनते नहीं हैं, इनका निर्माण शरीर में नहीं होता, मतलब कहीं न कहीं इनको बाहरी स्रोत से लेना पड़ता है। सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है और सूक्ष्म मात्रा में रहकर ये क्या काम करते हैं? शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करते हैं और शरीर में होने वाली कई प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को भी ये नियंत्रित करते हैं, इसलिए शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। अब इन सब बातों को हम जोड़ देंगे तो बड़ा आसान सी बात है। इन सबको जोड़ देंगे तो परिभाषा हो जाएगी। अब परिभाषा के लिए हमको कहीं जाना पड़ेगा। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में नहीं बनते, इनको किसी बाहरी स्रोत से लेना होता है और सूक्ष्म मात्रा में ये आवश्यक होते हैं और इनके द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि का नियंत्रण होता है। उसके साथ ही साथ ये हमारे अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए जरा परिभाषा, ये सब को जोड़ देंगे आप लोग तो ये सारी बातें जो हमने लिख रखी है यहाँ पर, इनको जोड़ेंगे तो परिभाषा हो जाएगी। लिखा उसमें वही है, केवल सभी विशेषताओं को जोड़कर हमने एक सेंटेंस बना दिया है। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता,
बाहरी स्रोत से इनको प्राप्त किया जाता है, इनकी सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। यह सामान्य परिभाषा हो जाएगी। अब आगे देखेंगे तो ये जो विटामिन है, ये विटामिन कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं विटामिन के प्रकार पर। तो विटामिन मुख्य रूप से ये दो प्रकार के हैं। एक तो होती है घुलनशीलता। तो घुलनशीलता मतलब कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनको अगर हम घोलते हैं तो हमारे पास जो विलायक है, विलायक उनको कहा जाता है जिसमें किसी पदार्थ को हम घोलते हैं, इसको कहा जाता है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट जो रहते हैं, ये सॉल्वेंट हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक तो सॉल्वेंट के रूप में हमारे पास जल है और दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट के रूप में वसा है। तो कुछ विटामिन ऐसे रहते हैं जो जल में घुल जाते हैं और जो जल में घुलेंगे वो वसा में नहीं घुलेंगे, और जो वसा में घुल जाएंगे वो जल में नहीं घुलेंगे। अब ये देखिए, घुलनशीलता के आधार पर, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कुछ विटामिन ऐसे रहते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। तो वसा में घुल जाने वाले विटामिन को क्या कहेंगे? वसा में घुलनशील विटामिन। और कुछ विटामिन ऐसे रहते हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो जल में घुलेंगे वो जल में घुलनशील, तो सामान्य बात है। अब जो वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलते हैं, जल में नहीं घुलते। इसके अलावा दूसरे विटामिन की कैटेगरी है, वो है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन जो रहेंगे, ये विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी समुदाय, और दूसरा विटामिन होता है विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दो जल में घुलते हैं, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुल जाते हैं। दो प्रकार के हो गए, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। ये दो प्रकार के विटामिन हो गए। अभी जो विटामिन हैं ये हमको कहां से मिलेंगे, किस स्रोत में मिलेंगे विटामिन? तो हमारे पास जो स्रोत है विटामिन जो है, इन विटामिन के स्रोत, तो अभी मैं यहां पर सभी विटामिन के सामूहिक स्रोत लिख रहा हूं एक साथ। तो कहां कहां मिलेंगे विटामिन? तो विटामिन मिल सकते हैं हमको फल में। अब अगर हमने फल लिखा है तो सेव फल भी हो सकता है, सीताफल भी हो सकता है, पपीता भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है, संतरा भी हो सकता है, सारे फल इसमें आ जाएंगे, केला वगैरह। फिर हम लिखेंगे कुछ विटामिन ऐसे रहते हैं जो दूध में पाए जाते हैं, कुछ विटामिन ऐसे रहते हैं जो अंकुरित बीज या अंकुरित अनाज पाए जाते हैं, कुछ विटामिन ऐसे रहते हैं जो हरी सब्जियों में पाए जाते हैं, कुछ विटामिन ऐसे रहते हैं जो अनाज जैसे गेहूं जो इनमें पाए जाते हैं, मक्का में कुछ मात्रा में रहते हैं, सूक्ष्म मात्रा में। इसके अलावा कुछ विटामिन ऐसे रहते हैं जो अंडे में पाए जाते हैं, कुछ विटामिन रहते हैं जो मांस में पाए जाते हैं। अब मांस लिखेंगे तो कहीं हो सकता है लिखा मिले आप लोगों को, अगर कहीं लिखा है इसके अंदर मछली, या कहीं लिखा है मछली का तेल, कहीं लिखा हुआ है यकृत, लीवर, इनके अंदर भी विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अब अगर हम इन सब बाहरी स्रोत की बात करें, विटामिन के स्रोत की बात करें, तो इनमें जो
दूध है और अंडे हैं, इनमें लगभग लगभग सभी विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सुन ले भैया, ये बहुत काम की चीज है, ये फिर बाद में नहीं मिलेगी। ये जो दूध और अंडे हैं, ये दो ऐसे विटामिन हैं, दो ऐसे स्रोत हैं जिनमें सभी विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अंकुरित बीज में नहीं पाए जाते, इनमें भी विटामिन देते हैं, पर इनमें सूक्ष्म मात्रा में हो सकते हैं, या कोई विटामिन ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। जैसे ये अंकुरित बीज वाला जो स्रोत है हमारे पास, इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी रहता है, तो बाकी अन्य जो विटामिन है वो इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो विटामिन है, इन विटामिन के बारे में अगर हमको चर्चा करना है तो हमको इसके के अंदर क्या करना है, जैसे इसमें लिखना है, जैसे मान लो एक तो लिखेंगे हम विटामिन का सामान्य नाम। अब जैसे मान लो ये विटामिन ए है, तो ये विटामिन ए सामान्य नाम हो गया। फिर इसमें जो हमसे कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछते हैं, उसमें से पूछते हैं कि विटामिन ए है, तो इस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रहता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। फिर आप देखेंगे आगे, तो विटामिन ए है, इसके स्रोत क्या है? तो विटामिन ए इन सब स्रोत के अंदर पाया जाता है। पर अगर हम बात करेंगे पपीता और गाजर, तो इन दो स्रोत में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। अगर हमको किसी व्यक्ति को विटामिन ए की पूर्ति करना है, तो उसको सेवफल खिलाने की बजाय हम पपीता या गाजर खिलाते हैं, तो उसके अंदर विटामिन ए की पूर्ति जल्दी हो जाएगी। हमको अलग अलग विटामिन के स्रोत के बारे में पढ़ना है। स्रोत के बाद में अगर मान लो विटामिन कम हो जाता है, तो विटामिन की कमी से रोग कौन सा होता है? तो जैसे विटामिन ए पढ़ रहे हैं हम, तो विटामिन ए की अगर कमी रहती है, तो इस विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है रतौंधी, इसको बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। और भी बीमारी होती है, पर मुख्य बीमारी आपको जो याद रखना है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम की बीमारी होती है। तो हम यहां पर एक एक करके विभिन्न प्रकार के विटामिन के सामान्य नाम, उनके रासायनिक नाम, उनके मुख्य स्रोत और उनकी कमी से होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब चर्चा करेंगे हम विटामिन के सामान्य नाम और रासायनिक नाम। अब ये देखिए, एक टेबल बनी हुई, एक चार्ट बना हुआ है, सामने दिख रहा है आपको। इसमें विभिन्न विटामिन के बारे में 4-5 चीजें बताई गई है। उसमें से सामान्य नाम है विटामिन का, रासायनिक नाम है, उसका स्रोत कई सारे हैं, पर हमने यहाँ पे वही स्रोत दिखाए हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में वो संबंधित विटामिन पाया जाता है। कमी से रोग, अब देखिए ये बहुत ध्यान से देखना है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी कमी से फिर बेरी होगी, तो बेरी ही होगी, स्कर्वी या रतौंधी नहीं होगी। तो यहां पे बिल्कुल सही पर नंबर मिलेंगे, गलत पर 0 नंबर मिलेगा। इसलिए ये बात को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से याद रखना है। विटामिन ए इसका सामान्य नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। ये रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? ये है विटामिन ए का। अच्छा, विटामिन ए
किसमें पाया जाता है, इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत में आप सब लिख सकते हैं, पर शुरुआत करेंगे गाजर से। इसके साथ में आप पपीता भी लिख देते हैं, अच्छी बात है, सेवफल लिख देते हैं, अच्छी बात है, दूध अंडे लिख देते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मुख्य स्रोत क्या होगा, गाजर और पपीता। विटामिन ए अगर हमने बाहर से नहीं लिया, खाने में हमको नहीं मिला या हम नहीं ले पाए, तो फिर बीमारी होती है रतौंधी, यह मुख्य बीमारी है। इसके अलावा वर्णांधता भी होती है, जीरप्थेलमिया भी होती है, कुछ बीमारियां और है जो आपको याद रखना पड़ सकती है। रतौंधी है, वर्णांधता है, जीरप्थेलमिया है, ये बीमारी जो विटामिन ए की कमी से होती है। पर आपको प्राथमिकता से रतौंधी को याद रखना। विटामिन डी अगर ये विटामिन डी है, सामान्य नाम इसका, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। ये आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। विटामिन डी जो है ये सभी स्रोत में पाया जाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हल्का सा सूर्य का प्रकाश रहता है, उसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर विटामिन डी कम रहा तो फिर बीमारी होगी रिकेट्स, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती। अब किसी व्यक्ति को रिकेट्स की बीमारी हुई, इसका मतलब उसमें विटामिन डी की मात्रा कम है। विटामिन डी की मात्रा कम है तो उसको हमको बाहर से विटामिन डी देना पड़ेगा। तो हम उसको फल खिलाएं, उसकी बजाय अगर हल्के से प्रकाश में उसको बिठा के रखेंगे तो ज्यादा जल्दी से विटामिन डी मिल जाएगा। तो विटामिन डी ऐसा विटामिन होता है जो सूर्य के प्रकाश में मिलता है, फल में मिलता है, पर सूर्य के प्रकाश में ये ज्यादा मात्रा में मिलेगा। कभी प्रश्न पूछ लेते हैं सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, तो वो विटामिन डी ही होगा। इसके अलावा विटामिन ई, जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है अंकुरित बीज में। मूंग के बीज हो सकते हैं, चने के बीज हो सकते हैं, सोयाबीन के बीज हो सकते हैं। अंकुरित बीज में ये पर्याप्त मात्रा में मिलेगा विटामिन ई। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो फिर बीमारी है नपुंसकता, इसको बोलते हैं बंध्यता या स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है, पुरुष के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण कम होता है, शुक्राणु निर्माण प्रभावित होता है। स्त्री के अंदर अगर विटामिन ई की कमी है तो या तो बांझपन आता है, या अंडाणु कम बनते हैं, बन नहीं पाते, या फिर गर्भपात हो जाता है, या फिर बच्चे का पूरा विकास नहीं होता। ये परेशानी आती है विटामिन ई की कमी से पुरुषों में और स्त्री में। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। ये विटामिन हरी सब्जियों में पाया जाता है, पालक हो सकती है, मेथी हो सकती है, उनमें पर्याप्त मात्रा में रहेगा। अगर ये नहीं मिलते हैं तो दूध अंडे में मिलता ही है, अंकुरित बीज में मिलेगा, फल में मिलेगा। ये विटामिन अगर के कम मात्रा में है शरीर के अंदर तो बीमारी होती है हीमोफीलिया की, और बीमारी होती है अरक्तता, मतलब खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी होगी, वो किस विटामिन कमी से होगी, विटामिन के। एक बीमारी बताई मैंने हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ऐसा रोग होता है जिसमें धमनी सिराओं के कटने से, टूटने से खून निकलता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता। सामान्य समय में रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो वो बीमारी कहलाती है हीमोफीलिया। विटामिन के की कमी से होता है। अरक्तता भी होती है, इसको बोलते हैं एनीमिया, वो भी विटामिन के की कमी से होता है। इसके बाद विटामिन बी। अब विटामिन बी में हमने पहले लिखे थे विटामिन बी समुदाय, हमने लिखा था पहले।
तो जो विटामिन बी समुदाय था उसमें कई सारे विटामिन हैं, पर उनमें से मुख्य कौन सा है? विटामिन बी1। इसलिए इसके नाम में लगा है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जो रहता है इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, और ये सामान्यतः अनाज में, ये लिखा हुआ है यहां पर, गेहूं में और जौ में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी अगर कम है तो उस व्यक्ति को बीमारी होगी बेरी। इसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हड्डियां कमजोर इसमें भी होती है। इसके अलावा लास्ट में लिखा है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन खट्टे फल में पाया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है याद रखने की। विटामिन सी जो रहता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आंवले में। तो आंवले में भी हो सकता है, नींबू में हो सकता है, संतरे में हो सकता है, मौसम्बी में हो सकता है। और विटामिन सी अगर कम हो जाता है तो इसमें स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, जिसमें दांतों से खून निकलता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। तो विटामिन सी की अगर कमी है, दांतों में दर्द हो, दांतों में कह सकते हैं कि कमजोरी आ जाती है, या दांत से ब्लड निकलता है, तो विटामिन सी की कमी हो सकती है। तो विटामिन सी की कमी वाले व्यक्ति को दूध पिलाने की बजाय अगर उसको हम आंवला खिलाते हैं, को मालूम अच्छा नहीं लगेगा, आंवला खाना हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है। तो आंवला अगर वो नहीं खा रहा है तो नींबू का रस पिलाया जाए, नींबू खिलाया जाए, संतरे खिलाए जाए, मौसम्बी खिलाई जाए। दूध पिलाने से विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त या जल्दी उसको विटामिन सी नहीं मिलेगा, इसलिए उसको खट्टे फल खिलाना ज्यादा आवश्यक होगा। ये विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं। मैं चर्चा करना चाह रहा था आप लोगों से विटामिन बी में, ये यहां लिखा हुआ है विटामिन बी के बारे में लिखा हुआ है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें कई प्रकार के विटामिन आते हैं। उसमें एक विटामिन बी1 है, एक विटामिन बी2 है, एक विटामिन बी3, एक विटामिन बी5, एक विटामिन बी6, एक विटामिन बी12। इन सभी विटामिन में सबसे मुख्य है विटामिन बी1। तो जो विटामिन्स हैं इनके बारे में आपको ये जो खास करके टेबल बना रखी है हमने, ये मुख्य रूप से याद करना है। ये ब्रह्मास्त्र है विटामिन के बारे में, जिसमें विटामिन के रासायनिक नाम भी लिखे हुए हैं, कमी से रोग भी लिखे हुए हैं, और स्रोत भी लिखे हुए हैं। इसमें ये जो विटामिन दिख रहे हैं आपको, शुरू के जो 4 विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील है। इसके बाद के 2 विटामिन हैं ये जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन में एक चीज और ध्यान रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन यूरिन के साथ बाहर निकलते रहते हैं, तो इनका ज्यादा ध्यान रखना है खाना खाते समय, क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं और मूत्र के साथ, यूरिन के साथ निकलते रहते हैं। तो जिस गति से ये निकलते हैं उस गति से हमको इनको बाहर से लेना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हल्का सा स्वास्थ्य खराब होता है तो डॉक्टर सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाई लिखते हैं, और बी कॉम्प्लेक्स लिखा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखा है, इसका मतलब फिर वो सारे विटामिन आ जाएंगे। ये जिसकी भी कमी से तकलीफ होगी वो दूर हो जाएगी। एक बार फिर जरा जल्दी से देखिए, आज जो हमने पढ़ा है वो विटामिन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था कैसिमिर फंक नाम के वैज्ञानिक ने। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में नहीं बनते, बाहरी स्रोत से लेना पड़ता है इनको, और ये जो विटामिन है
इनकी अगर कमी होती है तो बीमारियां होगी। विटामिन का शरीर में होना आवश्यक है। विटामिन के प्रकार की हमने बात की, 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। इसके बाद ये जो विटामिन हैं इनमें सामान्य नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, उसका मुख्य स्रोत क्या है और उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये हमने सामान्य चर्चा की है। मुझे भरोसा है कि आप लोगों को सबको ये याद रहेगा और आप इसको बार बार पढ़ेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। याद करना ही है, सभी परीक्षाओं में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।